बचपन, 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद। मफाद आम्मा का आलम बरदार। जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए मैं अजीब अंसारी से गुजारिश करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएं और आज भी मुझे याद है कि हवाले से अपनी बातें पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो ज़िंदगी में बहुत सारी बेइज्जतियाँ हुई है, लेकिन एक बेइज्जती जो बहुत शदीद मुझे याद है कि आज से 5-7 साल पहले की बात है। हाँ आ रही 3-4 दिन तक मुसलसल बीमार था मैं, काफ़ी बुखार था और जिसकी वजह से घर से बाहर नहीं निकल सका मैं। मुसलसल 3-4 दिन घर के अंदर ही था। फिर एक दिन थोड़ा सा वाक़ा हुआ तो मैं सोचा चलो अब शाम का वक्त है। उस दिन इत्तेफाक से शाम में बारिश हुई। अब मगरिब का वक्त था। बारिश होने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि जिस दिन बारिश होती है तो दुकानें जल्दी बंद हो जाती हैं। तो मैं अपने घर से निकला, मैले कुचैले कपड़े पहना था जैसे वैसे, बस स्टैंड के पास तक पहुंचा। सागर भजिया के सामने से गुजर रहा था, एकदम सुस्त, तो एकदम हुलिया भी ख़राब, बाल उल बिखरे हुए। तो अचानक में सागर भजिया वाला मुझे देखा तो बोले इधर पूरी जितनी चूरी भजिया थी सब ऐसे जमा किया और कागज़ में बांध के दे दिया। बोले बोलने का ना बेटा, भूख लगी है तो। देखा, मैं लेकर रख लिया, लेके चला गया। दूसरे दिन इत्तेफाक से उस वक्त मैं मंसूरा में कॉलेज में था। दूसरे दिन मैं अपने पूरे हुलिये में गाड़ी लेके दुकान के सामने जाके रुका। बोला 20 की भजिया दो। अब वो 20 की भजिया निकाल के दिया मैं लेके। बोले ये भैया पैसा तो दे। बोला कल तो नहीं मांगे थे तुम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। मैं मुस्तफ़ा बरकती सर से गुजारिश करता हूँ कि वो चिट्ठी निकलवाएं। यहाँ पर अशफाक उमर सर का नाम आया था लेकिन वो बाहर हैं। अब जो नाम मेरे सामने आया है वो है डॉक्टर एहतशाम अंसारी। हाँ सॉरी, डॉक्टर एहतशाम दानिश। मैं बड़े अदब एहतराम के साथ तैयार है। हाँ तैयार है साहब, उमर साहब। जनाब सदर, आवाज़ आ रही? जनाब सदर और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज सोचा तो आंसू भर आए, मुद्दतें हो गई मुस्कुराए। ऐसी सूरत हाल किसी को पेश ना आए, इसके लिए जश्न ज़राफ़त जैसी महफ़िलों का इनेकाद बहुत ज़रूरी हो जाता है। अराकीन ज़िंदा दिलाने मालेगांव को बहुत बहुत मुबारकबाद। ज़िंदगी में हंसते हंसाते रहना चाहिए। कभी कभी खुद पर भी हंस लें, लेकिन कम। ज़्यादा हंसेंगे तो लोग कहेंगे फ़लसफ़ी हो गया है, या कोई कल पुर्ज़ा ढीला हो गया है, या कुल पुर्ज़ा ही ढीला हो गया है। कुछ लोग महफ़िल आराम में तो खूब हंसते हंसाते हैं, मगर घर आने पर उन्हें गोया सांप सूंघ जाता है। बहरहाल उसकी भी वजह होती है। अगर वो शादीशुदा हैं तो वजह घर पर ही मौजूद होती है। क्या बात है। खैर, घर पर भी हंसते हंसाते रहना चाहिए, मगर एहतियाती तदाबीर ज़रूर इख्तियार कर लें। लीजिए एक वाक़या सुनिए। बात उन दिनों की है जब मैं मुंबई में कॉलेज में पढ़ता था। हॉस्टल में कॉइन वाले पब्लिक टेलीफोन होते थे, सिक्का डालकर बात की जाती थी। कभी कभी रॉन्ग नंबर भी लग जाता था। मैंने नंबर लगाया, उधर से आवाज़ आई, सेठ जी मैं राम प्रसाद बोल रहा हूँ। बोलो क्या बात है? सर आपने वॉचमैन के लिए कहा था ना, एक आदमी है राजू नाम है। मैंने कहा ईमानदार और मेहनती है ना, अच्छी तरह काम करेगा ना? उसने कहा जी हाँ सेठ। मैंने कहा उसको बोलना कल से आ जाना। इस तरह बेरोज़गारी दूर करने में हमारा भी कुछ हाथ है। और उन दिनों चौकीदार भी मेहनती और ईमानदार रहा करते थे। बस इसी पर इक्तफ़ा करता हूँ, वरना लोग कहेंगे यार ये तो बहुत हंसाता है, कौसैन में बहुत पकाता है।
शुक्रिया। मैं बहुत माजरत खा हूँ। असल में एक ज़बरदस्त चीज़ हम लोगों ने सोची थी, वो ये कि यहाँ पर आने वाले हर मुकर्रिर को तो जो मैं शफीक मोहसिन से गुजारिश करता हूँ कि अव्वल नंबर पर यही शख्स यहाँ पर आए थे, आप अपना इनाम लेकर जाएं। सदर मोहतरम के हाथों अपना इनाम लेकर जाएं। नंबर से सब सदर साहब के हाथों। उसके बाद नईम सलीम सर तशरीफ लाएं। नईम सलीम सर के बाद डॉक्टर सईद अहमद तारानी साहब के हाथों अब्दुल माजिद अंसारी, मोमिन आसिफ साहब के हाथों अपना इनाम वसूल करें। डॉक्टर एहतशाम दानिश साहब, जमील अहमद करांती साहब के हाथों अपना इनाम हासिल करें। और मैं चाहूँगा कि अगले मुकर्रिर अशफाक उमर साहब यहाँ पर तशरीफ़ लाएं और पहले लॉलीपॉप हासिल कर लें, उसके बाद अपनी बात कहें। सदर जिंदा दिलान के हाथों अपना लॉलीपॉप हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। जय सर, ये तो बता दें इसे खोलना कब है, अभी या बाद में? जब तबीयत मचल जाए। तो एक माजरत, बेटे का फ़ोन आ गया था तो मुझे जाना पड़ा था, वरना मैं भी ढूंढ लेने वालों में था। यहाँ पर हमारे अहबाब ने जो फरमाइश की है जश्न शराफत के ताल्लुक़ से ज़िंदा दिलान की महफ़िल में बचपन के वाक़यात कुछ बताए जाएँ, महसूस हो रहा हूँ मैं भी, और इंशाअल्लाह देर तक ये महफ़िल चलेगी। मैं अपना एक वाक़या बताना चाहता हूँ। बचपन का ही वाक़या है। एक रात बहुत ज़ोरदार बारिश थी और लाइट तो चली जाती थी, सबको पता है, उन दिनों आमतौर पर यही होता था। तो लाइट चली गई और बारिश भी है, एक ज़रूरी काम से निकलना पड़ा। नूरानी मस्जिद, नयापुरे में रहता हूँ, नूरानी मस्जिद की तरफ छाता लेकर। अब कहीं कहीं चिमनी का उजाला था तो उतना वाज़ेह नहीं था। थोड़ा आगे चला घर से तो किसी से टकरा गया। वो अबे के है वे, मतलब मैं हूँ। थोड़ा सा और आगे चला, इत्तेफाक से फिर वही हुआ। पूछा गया कौन है, मतलब मैं हूँ। अब फिर मुझे मज़ा आने लगा। तो कई लोगों से ऐसे ही, कुछ लोगों से जानबूझ के भी टकरा कर गया। अब वापस आया तो ये जो जिनको मैं बोलता आया था मैं हूँ, ये कुछ लोग खड़े थे और मैं रंगे हाथों पकड़ा गया। बोले तय है, ठीक है, मगर है क्या ही बता। तो फिर मुझे बताना पड़ा, तो एक दो चांटे पड़ी, उसके बाद आज़िम घर। एक वाक़या और हुआ था। मैं एक तवील अरसे तक पावरलूम मज़दूर भी था और जब रहीमी मस्जिद बन रही थी सर, तो मैं वहीं पर काम करता था। अब रात में काम था। अब 3-4 बजे आमतौर पर बुरी हालत हो जाती है रात में। तो एक दिन ऐसे ही रहीमी मस्जिद बन रही थी और वो जो वॉलीबॉल का ग्राउंड है वो भी बन रहा था। अब पूरी जगह खाली थी, तो वहाँ पर पत्थर की कुर्सियाँ रखी थी। तो मैं एक पर जाकर ज़रा सा लेट गया। थोड़ी देर गुजरी कि अचानक मेरे जहन में वाटर पंप की जो बोरिंग आती है ना, बोरिंग की आवाज़ आई। मैं चौंक गया कि अभी मस्जिद की बोरिंग कहाँ चल रही है। मेरे जहन में आया मस्जिद की बोरिंग कहाँ चल रही है। मैं हड़बड़ा कर उठ बैठा। अब देखा तो आवाज़ आ रही थी बोरिंग की, तो थोड़ा डर लगी। उसके बाद फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा, देखा
तो पता चला कि वो बोरिंग जो मस्जिद की थी उसके बिल्कुल पीछे कासिम सेठ की साइजिंग में बोरिंग शुरू हुई थी। उसकी आवाज़ मेरे सोते जहन ने बताया कि मस्जिद की है। और शरारत सूझी, मैं दौड़ता आया कारखाने की तरफ। सर्दी का वक्त था, एक दो मजदूर बैठे ताप रहे थे होली। तो बोले क्या हुआ क्या हुआ? अरे बोला मस्जिद की बोरिंग चालू है। उसमें से एक आदमी हिम्मत करके, एक लड़का था, हिम्मत करके मेरे साथ आया। मैं आया, मैंने बताया बोला देख आवाज़ आ रही है ना, अब जो मैं बताऊंगा जाहिर बात है वो वही सुनेगा। तो उसको लगा अरे मस्जिद की बोरिंग चल रही है, वो डर के भागता आया। उसके बाद फिर कई लोग आए, देखे, जब तक वो पीछे की बोरिंग बंद हो चुकी थी। बहरहाल वो बहुत ज़बरदस्त मौजूद बहस हो गई थी, वो बात बहुत दिनों तक चली, मगर मुझे फिर बाद में वो राज खोलना पड़ा। और जो आइए डॉक्टर साहब। हाँ तो बहरहाल वो मस्जिद की बोरिंग का किस्सा मुझे ख़त्म करना पड़ा, वरना बहुत दिनों तक चलता कि मस्जिद की बोरिंग बंद तो थी मगर चालू थी। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे यहाँ पर मौका दिया गया। मुस्तफ़ा सर एक चिट्ठी पहुंचाने की जहमत करें। दो दिए थे क्या? एक मिनट है अभी। असल में अशफाक उमर सर के वाक़यात पे मैं खो गया था। अच्छा वो वापस आ गया। अब जो नाम मेरे सामने आया है वो इंतहाई बुजुर्ग शख्सियत मोहतरम अब्दुल रशीद आर्टिस्ट साहब, ये नाम मेरे सामने आया है। मैं गुजारिश करता हूँ अगला नाम। इसके बाद तैयार रहेंगे मोहतरम मुस्तफ़ा बरकती सर। भाई लालीपॉप बाद में। ऐसे तो बहुत वाक़यात है, लेकिन जो कि ऐलान हुआ है कि बचपन के कुछ वाक़यात, तो बचपन के वाक़यात में से एक ऐसा है कि वो बयान करूँ मैं तो मुश्किल में ना पड़ जाऊँ। वो इसलिए कि वो थोड़ा सा बिरादरान वतन के सिलसिले में आ जाता है। हम लोग बहुत छोटे थे और चूँकि इस्लामपुरे में रहते थे और आगरा रोड के करीब वो एक सिंगल बार कहते हैं ना, जिम्नास्टिक, वो जिम्नास्टिक वहाँ पर लगा रहता था। वो आप देखे होंगे, जिम्नास्टिक पोल रहता है बारीक बारीक, और वो उसमें वो तो हम लोग छोटे थे तो जिम्नास्टिक करने जाते थे। मैं और मेरा एक साथी था, तो उसमें जो वो टिका रहता था जिम्नास्टिक, वो तार रहता था, तार से, तो तार को अगर हिलाया जाए तो पूरा जिम्नास्टिक हिलने लगता था। अब वो मेरा दोस्त उस पर जिम्नास्टिक पे कुछ कर रहा है, खेल रहा है, तो एक हिंदू लड़का था, वो आके वो जिम्नास्टिक का तार हिलाए, तो वो तार हिलाने से उसको वो गिरते गिरते बचे। एक रोज़ हो गया, दूसरे रोज़ भी वो आया तो वैसे ही किया। बस मुझको शरारत सूझी कि इसको सबक सिखाना चाहिए। अब इत्तेफाक से उस दिन भी मेरा एक साथी वो अपना जिम्नास्टिक कर रहा था और ये हम लोग भी छोटे छोटे लड़के थे। अच्छा, वो उस दिन ना वो चट्टान बना के आया था और उसकी सेंडी थी। अब मुझको शरारत सूझी कि इसको सबक सिखाना है। जब वो तार हिलाने लगा तो मैं गया, उसकी सेंडी पकड़ा और सेंडी पकड़ के कस के घुमा दिया और वो सेंडी मेरे हाथ में आ गई। अरे वो लड़का, अरे माजी सेंडी माजी है, वैसे इतना रोने लगा
और हम लोग भी दहशत से, वो अपना शादी उतरा और हम लोग दहशत से भागे कि यार ये तो पिटाई हो जाएगी अगर इसके माँ बाप आ गए तो वो जब वो कहीं उस पीरियड में हम लोग जाते थे और कोई सैंडी वाला दिख जाता था तो उसको देख के भागते थे। इतना वो हो गया था। अच्छा, और एक कभी 1985 में वो सलाम चाचा रोड पर मेरा कारखाना था, 24 रूम का कारखाना बनाया था मैं, तो अक्सर रात में जाना होता था। और सर्दियों में तो मुझको सर्दी बहुत लगती थी, ठंडी बहुत लगती थी। अब एक दिन मैं रात में गया, तकरीबन 11-12 बजे होगा। ठंडी इतनी थी कि मैं स्वेटर भी, ऊपर से जैकेट भी, कंटोप भी और वो मफलर भी सब लपेटे कारखाने से मैं जा रहा था कि आगे चौक में जाकर चाय पिएंगे। तो रास्ते में सुनसान था रास्ता, चौड़ा रोड है, 60 फीट का रोड है। तो मैं अकेला आ रहा था और वो पड़ोस का ही एक शख्स खड़ा था बीच रोड पे, और वो मुझको हैरत से देख रहा है, पहचान नहीं पाया वो, हैरत से देख रहा है कि कौन बेवकूफ़ है, इतना लदा सब लपेटे उपेटे आ रहा है, इतनी ठंडी तो है नहीं। अब वो मुझको हैरत से देख रहा था, मैं भी समझ गया कि ये पहचान नहीं रहे। मुझको शरारत सूझी, बोला कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो वो खड़े मुझको देख रहे थे, तो मैं जानबूझकर उनके सामने से ऐसे देखते हुए गुजरा, जानबूझ के उनके सामने उनको ऐसे देखते हुए गुजरा। वो पहचान नहीं पाए तो वो मुल्की लहजे में मुझको क्या बोले, 2-3 कदम आगे चला गया तो मुझको बोल रहे हैं गधा कहीं का। मुझको पहचाने नहीं, उनको जब मैं ऐसे घूरते गया तो बोले गधा कहीं का। अरे मैं बोला यार ये शरारत का तो इनाम मिल गया, गधा कहीं का बोल दिया ये। और उसके बाद दूसरे दिन मैं तकरीबन 4-5 बजे कारखाने के पास बैठा था, वही शख्स आए कारखाने में, मेरे बड़े लड़के को तलाश किए, दिखा नहीं, वो मेरे पास आए तो बोलने लगे कि पेंटर साहब तो तुम्हारा लड़का कारखाने में है नहीं। हाँ मतलब मैं भी नहीं देखा। वो जाने लगे तो उनको मैं बोला कि क्या हजरत कल रात में किसी को गधा कहीं का बोले थे क्या? वो देखे और भागे बुरी तरह। शुक्रिया। मैं एक माजरत चाहूँगा, रशीद जो है 12 मेरा क्लास फेलो भी है, तो लो रशीद ये लॉलीपॉप तो ले लो। सही डॉक्टर, सही सब। ये जो बता रहे थे कि मैं ऐसे होड़ लपेट के आया था और ये था, मैं इन लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। ये लॉलीपॉप डॉक्टर साहब के हाथ से मिली है, ये खाने से मेरा दांत तो कम से कम आ जाएगा। इनका हुलिया और ये जो जिस हिसाब से रहते हैं अभी खुद ही बता रहे हैं वो, तो ना ये एक मर्तबा ना नाम लेके बोलता हूँ मैं, अच्छा लगेगा। वो सवाले हजरत के घर गए और बोले सवाले हजरत हैं क्या? ये नहीं थे, वापस आ गए। दूसरे दिन जब सवाले मिला तो रशीद बोले अबे बोले सवाले मैं तेरे घर गया था, तू कहाँ गया था? बोले तय है रे। बोले कहाँ है? बोले मुरी घरा वाली। बोले कौन माठोड़े आवारा तुमके पूछे। बचपन 55 और 95 हर उम्र के लिए यकसा मुफीद, मफाद आम्मा का आलम बरदार। ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल।
ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल।